हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दफ्तरों में खुशियों का माहौल है और वहीं दूसरी तरफ देखें जहां पे कांग्रेस दावा कर रही थी कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम लोगों की भारी मत से जीत होगी, तो वहीं उनके दफ्तरों में शोक की लहर है। जहां पे कांग्रेस कह रही थी कि मैं इस बार तो मिठाई खाऊंगा ही, लेकिन जहां तंज कसते हुए मोदी जी को भी कह रहे थे कि उनके लिए भी मिठाइयां भेजेंगे। चुनाव के चर्चा शुरू होने से पहले मैं आप सभी को इस चैनल पे लैंड ऑफ डेमोक्रेसी न्यूज पे आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें। मैं बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। हरियाणा में 90 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। मैं बताता चलूं, एक बोर्ड के माध्यम से आप देखिए जिस तरीके से यहां पे है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, चूंकि मैं बता दूं कि हरियाणा में 90 सीट हैं, यानी 90 विधानसभा का जो सीट होते हैं वो है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रथम स्थान पे है 48 सीट लाकर। और मैं बता दूं कि कांग्रेस वहीं 37 सीट सीट हासिल की है। वहीं निर्दलीय के पास में 3 सीट्स गए हैं और वहीं INLD के पास में 2 सीट्स गए हैं। कुछ इस तरीके से हरियाणा में वोटिंग हुई है। देखिए मोदी जी ने इस जीत पर उन्होंने क्या कहा है। में रहता था, हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। आप लोग सुना, देखें किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सभा को संबोधित करते हुए और अपने पार्टियों के कार्यकर्ता को खुशखबरी देते हुए और उनकी बधाइयां देते हुए किस तरीके से उनका बयान आया। वहीं मैं बताता चलूं कि हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस और अन्य दलों को चौंका दिया है। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को भारी सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाया गया था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हरियाणा में भगवा रंग फिर चढ़ गया है। उधर हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ ही देश का सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के जीत के बाद कांग्रेस मंत्री लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री लोग भी उनको तंज कसते हुए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जीत है तो वहां पे ईवीएम के सवाल खड़े नहीं करेंगे। जहां पे इनकी हार होती है वहीं पे ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं और संदेह के घेरों में ईवीएम को लाते हैं। देखिए क्या है बयान। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने
वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भाजपा पर विश्वास किया। वहां की जनता ने भाजपा को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। देखिए क्या है बयान। अब हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले 2 समय के शासनकाल में 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम की थी उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने दी है। उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई और वहां के जितने विजयी हमारे विधायकों को भी बहुत बहुत बधाई। सर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का कयास लगाया जा रहा है सीएम बनने में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि केंद्र ने जो भी मेहनत करी कश्मीर में आतंक का सफाया किया, ये वो आप लोग भाजपा नहीं चाह रही थी, वहीं पर कैसे देखते हैं? अब देखिए, वहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, धारा 370 हटाने का काम, ट्रिपल तलाक बिल पास करने का काम, वहाँ जो शांति बहाल हुआ है, पहले वहाँ पर पत्थर फेंकते थे और पहली बार वहाँ पर चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्वक निपटा है। इसमें भारत सरकार का योगदान है, ये हम लोग के लिए बड़ी जीत है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं हरियाणा की जनता का अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने इतिहास रचा है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार का तीसरा बार जनादेश दिया है। ये पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है और डबल इंजन बीजेपी की सरकार का जलवा है। और आप देखिएगा, हरियाणा ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर विकसित भारत संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगा। देखिए क्या है बयान। का कार्यकाल नहीं बल्कि 10 साल का हिस्टोरिक थर्ड बार की सरकार बीजेपी की बन रही है। मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतिहास रचा है। भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश दिया है उन्होंने तीसरी बार। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा है और आप देखिएगा, हरियाणा यूं ही अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। कांग्रेस हरियाणा में बहुत ही कॉन्फिडेंट थी लेकिन हार गई, अब ईवीएम पे टिका फोड़ रहे थे। ये उनकी पुरानी आदत है। जब भी वो हारते हैं तो दोषारोपण कभी चुनाव आयोग पे कर देते हैं, कभी ईवीएम पे करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तेलंगाना में चुनाव होते हैं, जब हिमाचल में चुनाव होते हैं, जहां पर इनकी सरकार होती है, वहां पे तो ईवीएम भी बिल्कुल ठीक होती है और चुनाव आयोग भी बिल्कुल ठीक होता है। देखिए, बहानेबाजी है। ये जीत का श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है, नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को और भाजपा की डबल इंजन की सरकार के जलवे को जाता है।